हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्चुअल विद प्यारे। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ एडवांस के वोकैब्स। हमारा पहला वोकैब है हार्ड अप। हार्ड अप, हार्ड अप को एज अ फ्रेज हम देखते हैं और एडजेक्टिव विशेषण के तौर पे भी इसका प्रयोग होता है। तो हार्ड अप का अर्थ होता है पैसों की कमी में होना या आर्थिक तंगी में होना, लेकिन ये जो होता है परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो जब कोई व्यक्ति पैसों मतलब मनी फाइनेंशियली या संसाधनों की कमी मतलब रिसोर्सेस की जो कमी है से परेशान हो या उसके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त साधन न हो, तो वहाँ पर हम हार्ड अप का वोकैब का यूज़ करेंगे। लैकिंग मनी और रिसोर्सेज और इन फिनेंशियल डिफिकल्टीज। सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करते हैं देखते हैं। ही इज रियली हार्ड अप आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। ही इज रियली हार्ड अप आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। वह अपनी नौकरी खोने के बाद सच में पैसों की तंगी में है, वो फिनेंशियली प्रॉब्लम में है। नेक्स्ट, ब्लैंकेट बैन। ब्लैंकेट बैन एक नाउन फ्रेज है ये, जिसका अर्थ होता है, ब्लैंकेट का क्या अर्थ हुआ, कंबल, बैन का प्रतिबंध। ठीक है, तो ब्लैंकेट बैन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पूरी तरह से प्रतिबंध बिना किसी अपवाद के। तो पूर्ण प्रतिबंध, पूरी तरह से रोक लगाना किसी चीज पे जहां कोई अपवाद एक्सेप्शन नहीं होता है। तो टोटल और कंप्लीट प्रोहिबिशन दैट अप्लाइज टू everyone or everything in a particular category without exceptions। मतलब बिना exceptions के किसी चीज पर पूरी तरह से जब प्रतिबंध लगा हो किसी व्यक्ति पर या किसी चीज पर पर्टिकुलरली किसी कैटेगरी में, तो हम वहां पर ब्लैंकेट बैन का यूज करते हैं। जैसे कि they called for a blanket ban on the use of fireworks। They called for a blanket ban on the use of fireworks। उन्होंने पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की। मतलब कोई किंतु कोई परंतु नहीं, उन्होंने कंप्लीटली बैन करने के लिए मांग की है। तो वहां पर हम ब्लैंकेट बैन यूज करेंगे, पूर्ण प्रतिबंध। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी इट्स इडियम। हमारा नेक्स्ट इडियम है स्टिंकिंग रिच। स्टिंकिंग रिच, अच्छा स्टिंकिंग का अलग, स्टिंक का क्या अर्थ होता है, बदबू, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टिंकिंग रिच जो है इस इडियम का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा अमीर। ठीक है, बेहद अमीर, वेरी वेल्दी मैन, हद से ज्यादा धनवान। तो जिसके पास अपार दौलत हो, बहुत ज्यादा धन हो, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, स्टिंकिंग रिच। It emphasizes a very high level of wealth for more than what's normally needed। जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा जब धन हो किसी के पास, तो हम उस व्यक्ति को कहेंगे he is a stinking rich man। ठीक है, तो he became stinking rich after selling his company। अपनी कंपनी के बेचने के बाद वो बेहद अमीर हो गए। Next vocab word is bolster। bolster, bolster, bolster। bolster एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है सहारा देना, नॉट सराहा, इट्स अ सहारा देना, मजबूत करना या सहयोग करना। bolster सहारा देना, मजबूत करना या सहयोग करना। तो टू सपोर्ट मतलब सहारा, स्ट्रेंथन मजबूत, और इनकरेज मतलब किसी को इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। टू इनकरेज, टू सपोर्ट, स्ट्रेंथन और इनकरेज समथिंग, स्पेशली एन आइडिया, वो कोई विचार भी हो सकता है, किसी तरह की फीलिंग हो सकती है, और एनी सिस्टम। तो वहां पर हम bolster वर्ड का यूज करेंगे। The government took steps to bolster the economy। The government took steps to bolster the economy। सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक कदम उठाए। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है, अगला वोकैब है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड, CERTITUDE। सर्टिट्यूड एक संज्ञा है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण विश्वास, निश्चय या निश्चितता। ठीक है, जब किसी बात पर जरा भी संदेह ना हो
और व्यक्ति को पूरी तरह विश्वास हो तो उस वहाँ पर हम सर्टिट्यूड वर्ड का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये संज्ञा के तौर पे ये शब्द का प्रयोग होगा। तो यू आर कंप्लीटली श्योर दैट समथिंग इज ट्रू और will happen. You are completely sure that something is true or will happen. जब आप पूरी तरह से कंफर्म हैं, आप बिल्कुल निश्चित हैं, आप पूरी तरह से विश्वास में हैं कि वो चीज़ सही है या वो चीज़ होगा कंफर्म टोटली कंप्लीटली, तो वहाँ पर हम सर्टिट्यूड वर्ड का यूज़ करेंगे। Her eyes showed the certitude of her decision. Her eyes showed the certitude of her decision. उसकी आंखों में उसके निर्णय का पूरा निश्चय दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है डिसेंटर। डिसेंटर DISSENTER। डिसेंटर एक नाउन है, संज्ञा है ये शब्द भी, जिसका अर्थ होता है असहमत व्यक्ति या विरोध करने वाला व्यक्ति। अच्छा, यहाँ पे व्यक्ति क्यों? क्योंकि ये एक नाउन है, ठीक है। तो असहमत व्यक्ति, विरोध करने वाला व्यक्ति, जो भी व्यक्ति डिसएग्रीमेंट पे हो, जो व्यक्ति जो किसी संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, नियम, किसी तरह का रूल या विचारधारा, ओपिनियन से मतभेद रखता है, वहां पर हम डिसेंटर वर्ड का यूज करेंगे। समवन हु होल्ड्स अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम द मेजॉरिटी। समवन हु होल्ड्स अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम द मेजॉरिटी, तो वहां पर हम डिसेंटर वर्ड का यूज करेंगे। द गवर्नमेंट अरेस्टेड सेवरल डिसेंटर्स ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। अर्थ है इसका, सरकार ने प्रदर्शन मतलब कि प्रोटेस्ट जो हो रहा था उसके दौरान कई असहमत लोगों को गिरफ्तार किया। असहमत जो उनके रूल रेगुलेशन ओपिनियन से डिसएग्री कर रहा था और उसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जो प्रोटेस्टर्स थे उनको उन्होंने गिरफ्तार किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सो इट्स मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट MISCREANT। मिसक्रिएंट जो होता है ये संज्ञा है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है अपराधी या दुष्ट व्यक्ति, जिसे आप कहते हो दुराचारी। तो अपराधी हो, दुष्ट व्यक्ति हो मतलब दुराचारी हो और बदमाश हो, जो कानून या समाज के नियम तोड़ता हो, जो लॉ के अकॉर्डिंग ना चलता हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ना चलता हो, तो वहां पर हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? मिसक्रिएंट। यहाँ पे भी हम उस व्यक्ति को कह रहे हैं, मतलब वो नाउन है। तो अ पर्सन हु बिहेव्स बैडली और डज रॉन्ग, जो गलत करता हो और जिसका व्यवहार गलत हो, ऑफन ब्रेकिंग द लॉ और सोशल नॉर्म्स, जो हमेशा मतलब प्रायः अपने जो लॉ होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसे तोड़ता हो, सोशल नॉर्म्स की कदर ना करता हो, तो वैसे व्यक्ति को हम दुराचारी या दुष्ट व्यक्ति की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। द पुलिस कॉट द मिसक्रिएंट हु स्टोल द ज्वेल्स। पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ लिया जिसने आभूषण की चोरी की थी। तो द पुलिस कॉट द मिसक्रिएंट हु स्टोल द ज्वेल्स। यहाँ पे थीफ नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है? कॉट द मिसक्रिएंट। फाइन, तो इस तरह से यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज चीप अवे। चीप अवे CHIP है, यहाँ पे CHEAP नहीं है। तो चीप अवे का ये इडियम है और जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे किसी चीज को घटाना या तोड़ना। तो टू ग्रेजुअली रिड्यूस, रिमूव और वीकेंड, कमजोर करना समथिंग बिट बाय बिट। बिट बाय मतलब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ठीक है। तो वहां पर हम बिट बाय बिट का यूज करते हैं। The team is chipping away at the backlog of work. The team is chipping away at the backlog of work. टीम धीरे धीरे काम का ढेर खत्म कर रही है। जो टीम है धीरे धीरे काम ना खत्म कर रही है। नेक्स्ट वन इज क्लैमर। क्लैमर फॉर। क्लैमर फॉर इस इडियम एक इडियम के तौर पे यूज होगा और क्लैमर फॉर का अर्थ होता है जोर जोर से मांगना। जोर जोर से मांगना मतलब चिल्ला चिल्ला कर मांगना तो सेंस नहीं, मतलब कि एकदम किसी चीज को बहुत ज्यादा लाउडली डिमांड करना, जोर शोर से आवाज उठाना। सो टू डिमांड समथिंग लाउडली एंड
insistently to make a noisy public protest or demand। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज को बहुत जोर शोर से तगड़े तरीके से आवाज किसी चीज पे उठाते हैं और मांग करते हैं, तो वहां पर हम क्लैमर फॉर का यूज करेंगे। द सिटीजन्स क्लैमर्ड फॉर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। नागरिकों ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जोर शोर से क्या की? मांग की, डिमांड की। नेक्स्ट वन इज इंसिस्टेंटली। इंसिस्टेंटली, और ये इंसिस्टेंटली जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। तो इंसिस्टेंटली का अर्थ है जिद्दी तरीके से, लगातार, परसिस्टेंटली। ठीक है, किसी बात को बार बार और दृढ़ता से कहना या करना। किसी चीज को जब बहुत जिद्दी तरीके से आप लगातार करते हो, बार बार करते हो, निश्चित तौर पे करते हो, दृढ़ होकर करते हो, कहते हो, करते हो, तो वहां पर हम इंसिस्टेंटली वर्ड का यूज करेंगे। Repeating an action or request strongly and repeatedly to make sure it is noticed or acted upon। ये दिखाने के लिए जब आप किसी चीज को जिद्दी तरीके से लगातार करते हो तो वो नोटिस ऑब्वियसली कराने के लिए होता है और उस पर कार्य करने के लिए होता है। तो द प्रोटेस्टर्स shouted insistently for justice। The protesters shouted insistently for justice। प्रदर्शनकारियों ने न्याय के लिए लगातार जोर शोर से आवाज उठाई। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। इस तरह के बहुत सारे नए नए वोकैब सीखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।